बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी वो ख़वातीन जिनका अभी पहला बच्चा है वो अपने बच्चे के रोने को ठीक से अंडरस्टैंड करने के काबिल अभी नहीं हुई होती। तो जो ही बच्चा रोता है उसे बार बार सिरप पैनाडॉल पिलाती रहती हैं, ये समझते हुए कि शायद मेरे बच्चे को जिस्म में कहीं पर तकलीफ या दर्द हो रही है तो पैनाडॉल पिलाने से ठीक हो जाएगी। उन माओं का ऐसा करना क्या दुरुस्त है? क्या इससे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। रोना बच्चे का फितरी अमल है। बच्चे का ये रोना उसके जिस्म की किसी बुनियादी ज़रूरत की वजह से भी हो सकता है और किसी बीमारी या तकलीफ की वजह से भी हो सकता है। अब एक माँ अपने आप को जितना जल्द इस काबिल बना लेगी कि दोनों में फ़र्क कर पाए तो उसके लिए पैनाडॉल के इंतखाब का फैसला भी आसान हो जाएगा। कहाँ पैनाडॉल से गुरेज करना है, कहाँ पैनाडॉल देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जहाँ तक बच्चे की बुनियादी ज़रूरत का ताल्लुक है, उसमें बच्चे का रोना भूख की वजह से हो सकता है। छोटे बच्चे चूँकि हर 2 से 3 घंटों बाद, 4 घंटों बाद जो है वो भूख की डिमांड करते हैं। उन्हें अपने भूख की डिमांड करना भी अल्फाज़ या इशारों की मदद से तो नहीं आता, तो वो रोने को ही अपनी ज़ुबान बनाते हैं और माँ को सिग्नल भेजते हैं। माँ उसे समझती है, फ़ीड करवाती है और बच्चे जो है फ़ीड करने के बाद कंफर्टेबल होकर सो जाते हैं। अब अगली जो बुनियादी वजह है बच्चे के रोने की वो है नींद का पूरा ना होना। बच्चे की नींद का जब भी टाइम होता है तो बच्चे रोना शुरू कर सकते हैं। एक माँ बच्चे को अपनी गोद में लेकर थपकी देते हुए, कंधे से लगाकर थपकी देते हुए, उसके पास लेटकर फीड करवाते हुए, जैसे भी आपकी बच्चे की आदत है, जब भी आप बच्चे को सुला देती हैं कंफर्टेबल होकर सो जाते हैं। और जाहिर है इन दोनों वजूहात की वजह से बच्चे का जो रोना है इसमें पैनाडॉल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अब बच्चे के रोने की जो अगली वजह है वो है मौसम के मुताबिक बच्चे के कपड़े अगर हमने ना पहनाए हुए हों। अगर सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आपने कपड़े कम पहनाए हैं, सर्दी महसूस कर रहा है, उसकी वजह से भी बच्चा रो रहा है। अगर मौसम चेंज हो गया है, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और अभी तक आपने गर्म कपड़ों में रखा हुआ है या मौसम के लिहाज से बहुत ज़्यादा ढांपा हुआ है, कवर किया हुआ है, तो बच्चे का जिस्मानी टेम्परेचर एडजस्ट ना होने की वजह से बच्चे बार बार रो सकते हैं। तो कपड़े बच्चे के मौसम के मुताबिक अगर आप एडजस्ट कर देंगे तो बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा और इसमें भी जाहिर है पैनाडॉल देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। बच्चे के रोने की जो अगली वजह है वो है डायपर का गंदा और गीला होना। ये बच्चे की बुनियादी ज़रूरत है, उसे बार बार चेंज कीजिए, बच्चा बार कंफर्टेबल हो जाएगा। इसमें भी पैनाडॉल की ज़रूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता डायपर एरिया में अगर रैशेस बन चुके हों किसी भी वजह से तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आप वक्ती तौर पर पैनाडॉल दे सकते हैं जब तक आप डॉक्टर को चेकअप नहीं करवा लेते। लेकिन इसमें एक बात जहन में रखिए कि माओं को अभी पता नहीं होता तो वो कतरों की सूरत में देती हैं, कभी 2 कतरे, कभी 1 कतरा। तो ऐसे बच्चे को पैनाडॉल देने का भी बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। बच्चे को उसके प्रॉपर जिस्मानी वज़न और एज के मुताबिक जब तक आप डोज नहीं देंगे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके डॉक्टर ने जो डोज पैनाडॉल की तजवीज़ की है अगर आपको मालूम है तो उसके मुताबिक आप दे सकते हैं। अगर मालूम नहीं तो पैनाडॉल ड्रॉप्स और सिरप के ऊपर डोज चार्ट दिया हुआ है, एज और वेट के मुताबिक आप उसमें से देखिए और बच्चे को पिला दीजिए। लेकिन पिलाने के लिए या तो आप एमएल में सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे या फिर ये प्लास्टिक का चम्मच जो सिरप के अंदर मौजूद होता है इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि बच्चे के जिस्म के मुताबिक बच्चे को डोज मिले पैनाडॉल की और बच्चे को रिलीफ भी मिल सके। यहाँ तक तो बच्चे की बुनियादी ज़रूरियात का हमने जिक्र कर दिया। अब अगला जिक्र हम करेंगे बच्चे की कुछ बुनियादी तकालीफ का जो कि किसी बीमारी को जाहिर करती हैं। उसमें सबसे पहला जिक्र आता है ख़ास तौर पर 6 माह से जो छोटे बच्चे हैं उसमें पेट के दर्द, कॉलिक या पेट में मरोड़ की वजह से बच्चे बार बार रो सकते हैं जो कि पैदाइश के पहले महीने में शुरू होता है और तकरीबन चौथे 5वें महीने के आखिर तक ये चलता रहता है सिलसिला। इस पर मेरी यूट्यूब पर एक मुकम्मल डिटेल में वीडियो मौजूद है, आप गाइडेंस के लिए आप उसे विजिट कर सकते हैं। इस कंडीशन में बच्चे ज़ारो कतार रोते हैं, शिद्दत के साथ रोते हैं, मुट्ठियाँ ज़ोर से बंद कर लेते हैं, जिस्म अकड़ा लेते हैं, रात को ना खुद सोते हैं ना माँ बाप को सोने देते हैं। और ये कंडीशन वाकई माँ बाप के लिए परेशान कुन होती है जो पहली दफ़ा माँ बाप बने हुए हों। तो
एक दफ़ा मेडिकल चेकअप ज़रूर करवा लें, क्या ये वाकई पेट के गैस मरोड़ की वजह से है या पेट के किसी और इन्फेक्शन या आर्जे को ज़ाहिर कर रही है। तो चेकअप करवा लेंगे डॉक्टर से, तो इसमें फैसला करना भी आसान हो जाएगा। जब तक आप चेकअप ना करवा लें तो आप पैनाडोल बच्चे को देकर रिलीफ ले सकते हैं। अगली जो वजह है वो है बच्चे को बुखार का हो जाना। कुछ बच्चों में कुछ इन्फेक्शंस तो ऐसी हैं जो कि तेज़ बुखार की सूरत में ही आती हैं, दरमियाना या तेज़ बुखार की सूरत में माँ बाप को पता चलता है तो हम बच्चे को पैनाडोल दे देते हैं, वक्ती तौर पर रिलीफ मिल जाता है। लेकिन कुछ इन्फेक्शंस ऐसी भी हैं जो दबी दबी अंदर चल रही होती हैं और उसमें बुखार खुलकर सामने नहीं आता, आपने कुछ क्लू ही लेने होते हैं। जैसे कि बच्चा फीड लेना कम कर देता है, उसका पेशाब रूटीन से थोड़ा कम हो सकता है, बच्चा नडाल हो सकता है। अगर कोई खुदा न खास्ता आपके बच्चे में ऐसी अलामत ज़ाहिर हों तो आप बर वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट बच्चे का ज़रूर स्टार्ट करवाइए। ये रोना बच्चे की बुखार या इन्फेक्शन जो नमूनिया की वजह से भी हो सकता है, बच्चे के पेट के इन्फेक्शन के आर्जे की वजह से हो सकता है, मसाने की इन्फेक्शन की वजह से वो वजह देखनी पड़ेगी, या स्किन इन्फेक्शन अगर कपड़े आपने सर्दियों में पहनाए हुए हैं तो स्किन इन्फेक्शंस का भी बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता। इसमें चेकअप ज़रूरी होता है ताकि बर वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट आप शुरू करवा सकें। अब बच्चे के रोना नाक के बंद हो जाने की वजह से भी हो सकता है। पैनाडोल के साथ साथ अगर आप सिलाइन नेज़ल ड्रॉप्स जो कि नमकीन पानी के कतरे होते हैं वो आप दोनों नथनों में बारी बारी दो दो कतरे डाल देते हैं सुबह दोपहर शाम, तो बच्चा इससे भी कंफर्टेबल होकर सो जाता है। रतूबतें चूंकि नाक के अंदर जम जाती हैं, बच्चे को निकालनी नहीं आती, तो सिलाइन नेज़ल ड्रॉप्स का इस्तेमाल आप पैनाडोल के साथ साथ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपने बच्चे को घर के अंदर एक खुशगवार माहौल में रखने की कोशिश करें। जैसे कि अगर कोई सिगरेट पीता है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है तो सिगरेट नोशी घर के अंदर अवॉइड करवाने की कोशिश करें। आसपास अगर आलूदगी है तो खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफाई करने से आपका बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा। बच्चे का रोना बार बार अगर हो और अपना बच्चा आपका हाथ कान की तरफ इस तरह लेकर जाए, कान की तरफ हाथ को लेकर जाए, तो ये कान के दरमियानी हिस्सा में इन्फेक्शन का एक क्लू हो सकता है। अगर आपके बच्चे में कोई ऐसी अलामत ज़ाहिर हों तो बर वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट कान के डॉक्टर से चेक करवाइए या चाइल्ड स्पेशलिस्ट से चेक करवाइए ताकि मुआयने के मुताबिक बच्चे को ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके।